हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्विन ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे। जैसे ही आपको पता है कि अभी रिजल्ट्स के मौसम चल रहा था, जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स है वो खत्म हो चुके हैं। आपको पता होगा जो जून का लास्ट आखिरी होता है इनको रिजल्ट सबमिट करने के लिए। अब रिजल्ट वापस नए शुरू हो गए क्वार्टर वन के। काफ़ी कंपनियों ने रिजल्ट लाना शुरू भी कर दिया, डेट अनाउंस कर दी कौन से डेट को हम लाएंगे। उसी उसी में एक कंपनी के बारे में बात करना चाहूँगा। अगर आप कंपनी का नाम के बारे में जाने तो वो कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। हम देखेंगे कैसे यह स्टॉक का सबसे मेन चीज़ किस प्राइस से आप बाय कर सकते हो अगर इसमें करेक्शन होती है तो क्वार्टर वन से पहले। अगर आपको पता होगा इनका बिजनेस के बारे में तो इनका आपको समझो तो आप जैसे फ्लिपकार्ट पर कोई फ़ोन खरीदा है, आपने कोई फ़ोन परचेज किया है, तो कोई बहुत लोग होते हैं जो ज़्यादातर लोग इसको ईएमआई पे बाय करते हैं। तो ईएमआई जो आप खुद कभी नोटिस करोगे तो बजाज फाइनेंस की ईएमआई होती है। इसका इसी टाइप का यूनिक कह सकते हो बिजनेस मॉडल आप कह सकते हो। अगर हम इसके स्टॉक के पी के बारे में बात करें, 82 का देखने को मिलता है, सेक्टर का पी जबकि 47 है। सेक्टर से जरूर हमें महंगा देखने को मिल रहा है, और जिस टाइप का इसका बिजनेस है एक तरह से मोनोपॉली भी इंजॉय कर रहा है। डिविडेंड के बारे में बात करें, 0.17 के डिविडेंड है। कंपनी का मेन फोकस ग्रोथ पर रहता है, और ग्रोथ कहने के मतलब का नहीं है। अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखोगे, काफी शानदार परफॉर्मेंस कंपनी ने शो किया है। अगर हम मार्केट कैप के बारे में बात करें, 3,60,000 करोड़ के एक लार्ज कैप मतलब दिग्गज लार्ज कैप कंपनी देखने को हमें मिलती है। अगर हम इसके और 52 वीक हाई के बारे में बात करें, 6,250 के आसपास देखने को मिलती है। 52 वीक लो हमें 2,800 देखने को मिलता है। अगर हम डायरेक्टली इसका रेवेन्यू ट्रेंड की तरफ चले तो मैं आपको बता रहा था कि रेवेन्यू कम क्यों देता है। आप देख सकते हो रेवेन्यू कितना ज्यादा शानदार हमें इंक्रीजिंग मोड पर देखने को मिल रहा है। 10,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, 13,500 करोड़, 18,500 करोड़, 26,000 करोड़, करीब 26,000 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू इस क्वार्टर में देखने को, सॉरी, इस पूरे 5 साल में देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, 1836 करोड़, 2674 करोड़, 3994 करोड़, 5263 करोड़, 4419 करोड़। अब जिसका मेन कारण है जो इस बार जो आया है रेवेन्यू कम, वो है का कोविड। अब आप कह रहे हो कोविड से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब कोविड से जो इम्पैक्ट पड़ सकता है, रेवेन्यू इनका उतना ही जनरेट हुआ है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी सी डिक्रीज देखने को मिल रही है, क्योंकि जो आपको समझो ईएमआई लोगों ने पे नहीं करी क्योंकि लोगों के पास पे करने के लिए पैसा नहीं था। अब आप कह रहे हो कि इसका प्रॉफिट कम आया है, पर ये एक अच्छी बात भी आप कह सकते हो, क्योंकि अगले जो उनके क्वार्टर्स होंगे उसमें उनका रेवेन्यू में और सॉरी प्रॉफिट हमें काफी ज्यादा हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ईएमआई है उसमें धीरे धीरे उनमें इंटरेस्ट लगता रहेगा और उसका प्राइस बढ़ती रहेगी। इसी वजह से उनका नेट प्रॉफिट जो आपको इतना कम दिख रहा है वो आपको 2020 से भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है 2022 में। अगर हम ईपीएस के बारे में बात करें, ईपीएस में अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिला। 34 का ईपीएस हमें 74 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो पिछले साल 90 के आसपास था। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में बात करें, किस मार्जिन पे कंपनी काम करती है, तो कंपनी करीब 16.5% के मार्जिन पे काम करती है, तो पिछले साल तक 20-21% के मार्जिन में काम करती थी। आरओई आरओसी को देखें, 12 का आरओई और करीब 13 का आरओसी देखने को मिलता है, जो पिछले साल तक हमें 16 और 15 के आसपास देखने को मिलता है। डिसेंट के आसपास हम कह सकते हैं, डिसेंट हमें आरओई आरओसी देखने को मिलते हैं। लिक्विडिटी के बारे में बात करें, 3.5 का लिक्विडिटी रेशियो है कंपनी का, लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। डेप्थ के बारे में बात करें, हाई डेप्थ कंपनी होती है, फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, सारे आपको फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर में डेप्थ ज़्यादा देखने को यूजुअली मिलता है। 3.5 का डेप्थ टू इक्विटी रेशियो भी देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ बात करें, 56.12% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, और बाकी जो मेजर इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो एफआईएस ने कर रखा है। एफआईएस को पता होगा इन्वेस्टमेंट में काफी पॉजिटिव में लेते हैं सबको, कि एफआईएस सभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी का मैनेजमेंट में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छा मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि काफी अच्छा मैनेजमेंट आप कह सकते हैं एफआईएस का। डीआईएस के बारे में बात करें, 9% का इन्वेस्टमेंट डीआईएस का है। पब्लिक का भी 10.5% का इन्वेस्टमेंट है, और अदर्स तो आप हटाई दो, पब्लिक का 10.5% का इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो। अभी फंडामेंटल के बारे में बात करें, फंडामेंटल में कोई भी दिक्कत नहीं है, ब्लू चिप क्वालिटी का स्टॉक है। ब्लू चिप का मतलब ये होता है कि सारे फंडामेंटल्स को ऑलरेडी चेक कर रखे हैं मार्केट ने, और आप उसमें अंदर पैसा लगा सकते हो। इसी यही होता है ब्लू चिप का मतलब। अंदर पैसा लगाने का मतलब यह है कि आप अच्छे प्राइस पर भी अंदर पैसा लगाओ, जिससे आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म में गेन हो। पहले इसका आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, आप हैरान हो जाओगे इसका परफॉर्मेंस देखकर। एक महीने में देखें, एक महीने में स्टॉक फ्लैट रहे। 6 महीने के बारे में बात करें, 6 महीने में स्टॉक ने 15% के रिटर्न दिए। और अगर हम एक साल के बारे में बात करें, एक साल में स्टॉक ने आपके पैसों को डबल कर दिया है। आप कह सकते हो कोविड आया था, कोविड में सारे स्टॉक ने घटिया से घटिया स्टॉक ने आपके पैसे डबल कर दिए। पर अगर हम 5 साल के बारे में बात करें, 630% के शानदार रिटर्न कमा के दिए। मल्टीबैगर स्टॉक रहा है काफी टाइम से, क्योंकि मैक्सिमम के बारे में बात करें, 1,00,000% से भी ज्यादा के रिटर्न कमा कर दिए 2002 से। और इसमें बात करें तो काफी शानदार परफॉर्मेंस रहा है स्टॉक का, काफी कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर भी रहा है। और अगर आप बात करें तो ये करीब 2008 में भी काफी सस्ते प्राइस पे चल रहा था, और एकदम से इसने बूम करा है, इतना शानदार बूम किया है
अपने इन्वेस्टर को 1 लाख% से भी ज़्यादा के रिटर्न कमा के दिए और अभी भी कैपेबल है कि और भी ज़्यादा रिटर्न आराम से कमा सकता है। अब डायरेक्टली बात करते हैं कि कौन से प्राइस पर आप इसको खरीद सकते हो, जो मेन टॉपिक आप कह सकते हो जिसका आप इंतजार कर रहे हो। अगर हम सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करें जो आपको इसमें वेट करना चाहिए, वो निकल के आता है 5800 के आसपास का। आपको डेफिनेटली इस प्राइस के आसपास तो वेट करना चाहिए। अगर इस प्राइस पे आता है तो आप पहला लॉट आपको अप्लाई कर देना है। दूसरा मेजर जो सपोर्ट निकल के आता है वो निकल के आता है इनका 53 से 5350 के आसपास। 5300 से 5350 के आसपास का दूसरा मेजर सपोर्ट निकल के आता है। ये तो मेजर सपोर्ट है जिस पर बाय कर सकते हो। अगर बाय चांस इसको भी तोड़ देता है और भारी गिरावट शुरू होती है तो तीसरा और आखिरी मेजर सपोर्ट निकल के आते हैं, वो निकल के आते हैं 4750 से 4800 के आसपास। ये 3 प्राइस जोन है जिससे आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करके भूल सकते हो। ब्लू चिप क्वालिटी का स्टॉक है। आपको जब आप बाद में कई सालों बाद खुल कर देखोगे तो आपका पोर्टफोलियो का काफी चकाचौंध लगा के मिलेगा। आज की वीडियो से इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब में सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।